भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बरबरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गाँव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू में आते हैं और जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस यात्रा में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। हम जा रहे हैं खाटू श्याम। हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। बज रहे हैं 4 और हमारी ट्रेन है 4:30 की। और ये देखो मैडम, इनका ड्रेसिंग सेंस देखो ज़रा। पर्स लिया है हाथ में और नीचे पहनी है चप्पलें। ये है मैडम का ड्रेसिंग सेंस। सामान रखना था और ये बैग हमारे बड़े वाले बैग में नहीं आ सकता है, इसलिए मुझे जबरदस्ती लेना पड़ा, वरना मुझे भी पता है ड्रेसिंग सेंस का। सो गाइस, हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं, आने वाली है। फाइनली हमारी बस आ चुकी है, ये आ गई। चला जाओ। हम बैठ गए हैं बस में। शुक्र है हमें बस मिल गई। मुझे लगा था हमें बस भी नहीं मिलेगी, पर और ऑटो वाले इतने पैसा मांग रहे थे, 100 रुपये मांग रहे थे। वहीं बस में उससे हाफ रेट में हमें पहुँचा दी। चलो हम मिलते हैं हम आपसे सीधा स्टेशन पर। बेसिकली जो हमारी जर्नी शुरू होती है वो होती है चंडीगढ़ से और हम 15 से 20 मिनट में पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और मेरी फ्रेंड भी है मेरे साथ, मतलब तीसरी जो पार्टनर है हमारी इस ग्रुप की, इस ट्रिप की। मैं मिलवाती हूँ आपको उससे, प्रभा। तो प्रभा, कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आ जाओ। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, है ना, बट चलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे हम टाइम से। बैग इसमें रखना होगा। हाँ चलो, आ जाए। पूरे चंडीगढ़ स्टेशन में हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा बफर टाइम लेकर आना। वैसे बनने के बाद तो ये स्टेशन बिल्कुल वर्ल्ड क्लास लगने वाला है। इधर है, ये वाली है। सो ये जो ट्रेन है ये जाएगी चंडीगढ़ से प्रयागराज तक वैसे तो, बट हमने दिल्ली तक जाना है और दिल्ली से दूसरी ट्रेन लेंगे हम रिंगस की। तो ये है ऊंचाहार एक्सप्रेस, इस पर जाएंगे हम। और इच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मस्त, मजा आ रहा है ना? वही, बहुत एक्साइटेड है हम जाने के लिए। आखिरकार हमें भी बुलावा आ गया खाटू श्याम से। हमें लगा नहीं था कि इतनी जल्दी जाना होगा हमारा, बट फाइनली हो गया। ट्रेन के डिपार्चर का टाइम है 4:45 और हमने तो कमाल ही कर दिया। हम पूरे टाइम पर 4:30 पर पहुंच जाते हैं अपनी ट्रेन पर, वो भी बिना किसी देरी के साथ। मतलब नो टेंशन नो देरी। सो गाइस, हमारी ट्रेन चलने वाली है। पूरा टाइम हो चुका है, ये थोड़ा सा लेट कर रही है, बट हम चलने वाले हैं। तो हमारी ट्रेन 5 मिनट की देरी से मतलब कि 4:50 पर निकल जाती है चंडीगढ़ स्टेशन से। तो अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और हमने स्टार्ट कर दिया खाने खा पी के इस व्यू के साथ। मजा आ रहा है, कैसा लग रहा? सो गाइस, हमने खा लिया है, कटोरी लाई है प्रभा, तो वो खा रहे हैं और ये ड्यू पियेंगे। अभी तो ठीक से बैठना शुरू ही किया था और बाहर देखा कि अंबाला कैंट जंक्शन आ भी गया। चंडीगढ़ से अंबाला का ये सफर खाते पीते कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। हम पहुंच चुके हैं अंबाला कैंट। ये देखो, ये हम पहुंच गए हैं अंबाला। तो अंबाला में थोड़ी सी देर रुकने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी तो सफर सिर्फ शुरू ही हुआ है, आगे तो अभी बहुत बाकी है। मस्त मजा आ रहा है भाई साहब, क्या नजारा है, कितना अच्छा लग रहा है। व्यू देखो जरा, कितना अच्छा लग रहा है और हवा भी इतनी तेज। भाई ये कौन आ गया?
करना था भाई साहब पीछे हो जाते। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं, ये देखो कुरुक्षेत्र, ये है कुरुक्षेत्र जंक्शन। हम पहुंच चुके हैं पूरे टाइम से और हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपने स्टेशन दिल्ली में। कितना अच्छा लग रहा है ना, मस्त व्यू, स्टेशन, वाइब भी अलग है। सही। सो गाइस अभी मैं हूँ कुरुक्षेत्र स्टेशन पे, वो देखो आपको सामने वो लिखा भी हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी बज रहे हैं शाम का टाइम हो रहा है। हम पहुँचेंगे दिल्ली 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है दिल्ली पहुँचाने का। फिर दिल्ली से हम पकड़ेंगे रिंगस के लिए, जो कि अगली ट्रेन है हमारी 12 बजे की। तो ये सफ़र बहुत अच्छा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। गाइस मैंने लाई हूँ मैगी गर्मा गर्म बनाकर घर से, जो कि हम खाएंगे अभी। है खुल क्यों नहीं रहा ये देखो मस्त खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। तो आज प्रभा खाते हैं। अरे ये लो बड़ा लो। टेस्टी तो बहुत है। गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली, अब हम जाते हैं। रात के ठीक 9 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं अपनी दिल्ली जंक्शन। पुरानी दिल्ली की वही रौनक और वही भीड़। इतने बड़े स्टेशन पर भी हम पूरे टाइम से पहुंचे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। तो ऊंचाहार एक्सप्रेस से ये सफ़र हमारा यहीं ख़त्म होता है। रात के इस वक्त पे दिल्ली स्टेशन में इतनी रौनक है। हम तीनों अपने भारी बैग्स के साथ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं। एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना थोड़ा थका देने वाला काम हो जाता है, पर खाटू श्याम पहुंचने की खुशी में ये थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। तो अभी हम हैं दिल्ली जंक्शन में और हमारी जो अगली ट्रेन है वो है दिल्ली कैंट से, जो कि हमने ऑलरेडी बुक करी हुई है। तो हमें वहां पहुंचने के लिए पहले यहाँ से हमें एक ट्रेन लेनी पड़ेगी, जो कि हमें सीधा पहुंचाएगी दिल्ली कैंट। सो गाइस अभी मैं हूँ दिल्ली जंक्शन में, और अगर आपको डोरमेट्री लेनी है यहाँ पर रुकने के लिए तो आपको 99 रुपीज़ में यहाँ पर मिल जाएगी, वो भी एक बेड पूरे 24 आवर्स के लिए। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं और जाना है आपने, अगर आपको अगली ट्रेन सुबह है या किसी और रीज़न से भी अगर आपको डोरमेट्री लेनी है तो वो यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड है। अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ये लगी है अलग अलग ट्रेन की टाइमिंग है और ये हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। सो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं हूँ अभी दिल्ली जंक्शन में, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पर एक चीज़ में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है। आप जैसे ही चांदनी चौक की साइड से आप आते हो तो यहाँ पर ना कई सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो नंबर्स जो है आपको प्लेटफॉर्म्स के वो मिलेंगे। जैसे कि एक ही लेन में आपको 5 नंबर भी मिलेगा, 6 नंबर भी मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो इसलिए आपको भी मैं थोड़ा बता रही हूँ। जैसे कि इस साइड आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म नंबर 6 और इसी साइड होगा प्लेटफॉर्म नंबर 5। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होंगे, पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये पूरी जा रही है फैमिली एक के पीछे एक। ये देखो ये साला कर क्या रहा है? अच्छा यहाँ पर आए थे वो भाई साहब, ये तो भाई हमला ही कर गए, एक लेके भाग गया उनका खाना सारा, वो पीछे उसके भाग गए सारे। सो गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी है। सो गाइस ये ट्रेन है जिससे हम अभी आए हैं दिल्ली जंक्शन से दिल्ली कैंट। पूरे टाइम पर हम उतर गए हैं। अभी टाइम हो रहा है, ये देखो, और ये ट्रेन हमारी चल पड़ी है। अच्छा हमें ये ट्रेन मिल गई जिससे हम टाइमली पहुंच गए, वरना तो मुश्किल था। हमने सोचा था कि हम मेट्रो से आएंगे, बट हमें इस ट्रेन मिल गई तो हम इसी पर ही आ गए। ये देखो हमारी ट्रेन जा रही है, बाय बाय। और ये है, और यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स ले रही हैं खाने पीने की चीज़ें। लेना कुछ रिचा? ये लेना है? मेरे पैसे बैग में हैं। ले ले। अरे यार हाँ निकाल दे। गाइस ये पहली बार देख रही हूँ कि 25 रुपये वाला भी कोई होता है लेस, बट
मुझे लगता है सारी नकली ब्रांड है। गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी ट्रेन पकड़ने, जो कि हमारी आधे घंटे बाद है। अभी बज रहे हैं 11:30, 12 बजे की ट्रेन है हमारी। अभी हम हैं, जैसे कि आपको पता है, दिल्ली कैंट में। दिल्ली जंक्शन से आए थे, अब है दिल्ली कैंट में। और हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पर। चलो बैठते हैं जल्द के। ये है हमारी ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस, जो कि जाएगी हमें लेकर दिल्ली से रिंगस तक। तो ये हमारा B4 नहीं B1 है, सॉरी B1 डब्बा नंबर हमारा। अभी ये खुला नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में खुलेगा ये, फिर हम चलते हैं अपनी अपनी सीट्स पर। सो गाइज ये है हमारी ट्रेन, जिसमें हमारी अब आगे की जर्नी होने वाली है। तो ये बैठ गई है ऊपर मेरी बहन, यहाँ बैठेगी प्रभा, और ये है मेरी सीट। गाइज मैं लेट चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी सारी ऊपर लेट चुकी हैं। अब हम मिलते हैं आपको सीधा सुबह रिंग स्टेशन पर। तो ओके बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, सब उठ चुके हैं और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। इतना अच्छा व्यू है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। हम पहुंच गए हैं रिंगस स्टेशन पर, और ये ट्रेन है जिसे हम आए हैं दिल्ली से रिंगस तक। तो चलो चलते हैं हम आगे से। अभी बज रहे हैं सुबह 7:02। ये लगी हुई है यहाँ पर सारा कुछ। भीड़ देखो गाइस, कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये देखो, ये लिखा है रिंगस स्टेशन। हाँ, ये है रिंगस स्टेशन। यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो और पीछे से भी एग्जिट कर सकते हो। गाइस भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, आप देखो खुद। और ये स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ये ब्रेड पकौड़े। यहाँ तो भीड़ लगी हुई है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइज हम स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं अभी, और अगर आपको यहाँ पर नहाना धोना है, अगर फ्रेश होना है, जिससे कि आप दर्शन करने जा सको, तो यहाँ पर हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ पर होटल्स भी हैं, रूम्स भी हैं, तो आप इजीली आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हम भी चलते हैं, जल्दी से फ्रेश होते हैं और रेडी होकर निकलते हैं आगे। 50 रुपये में आप नहाने धोने का कर सकते हो। तो चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं 50 रुपये का सिस्टम कैसा है। तो गाइज ये है घर, जहाँ पर अभी हम नहा धोकर फ्रेश होकर जाएंगे। देखो ये बाथरूम बने हुए हैं, ये रूम्स हैं, अगर आपको स्टे करना है तो सारा कुछ है यहाँ पर। सो गाइज हम हो चुके हैं रेडी, और यहाँ पर हमने, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 50 रुपये में हमने पूरा नहाना धोना रेडी कर लिया है सब कुछ, और हम पूरे तैयार हो चुके हैं। और अब हम निकल रहे हैं अपने श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ का सारा कुछ बहुत अच्छा है। अगर आपको यहाँ पर आना है और अच्छे से फ्रेश होना है, नहाना धोना है, तो सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप आ जाओ। ये जो लोकेशन है, स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको यहाँ का अंदर को एंट्रेंस है, गली है, वहाँ से आप आके यहाँ पर आप आ सकते हैं, जो कि सिर्फ 50 रुपये में है। सो गाइज हम हो चुके हैं रेडी और निकल गए हैं सब तैयार होकर। ये देखो फाइनल लुक, ये प्रभा रेडी है और ये बहन, मतलब सारे हम रेडी होके निकल गए। नाश्ता करने के लिए बैठे हैं, तो मैंने ऑर्डर करे हैं ये छोले समोसे और ये कचौरी चने। तो हम खाकर निकलते हैं आगे अपने दर्शन करने के। और साथ में ये चाय भी हमने मंगवाई है,
बहुत टेस्टी है, आप आना तो ज़रूर ट्राई करना। तो हमने ऑटो ले लिया है, अब हम निकल गए हैं खाटू जी के लिए। तो 50 रुपये लिए हैं पर पर्सन के, तो जो कि जेन्युइन रेट है, यहाँ पर हर कोई इतने ही लेगा। तो हम निकल गए हैं, चलो चलते हैं आगे। रिंगस से खाटू धाम की दूरी लगभग 17 से 18 किलोमीटर है और ये है वो निशानी यात्री। माना जाता है कि रिंगस से खाटू तक निशान लेकर पैदल जाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में आते हैं और बहुत से लोग नई मन्नत मांगने भी आते हैं। 17 से 18 किलोमीटर चलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इन सबको देखकर हमारी थकान तो जैसे गायब ही हो, चाहे धूप हो या अंधेरा, यहाँ जय श्री श्याम की गूंज कभी कम नहीं होती। तो गाइज हम उतर चुके हैं, हम पहुँच गए हैं जहाँ हमें फाइनली आना था, खाटू श्याम के दरबार में। और ये देखो यहाँ पर इतने सारे निशान यहाँ पर मिलते हैं। अगर किसी को अपनी मनोकामना वगैरह जिसकी पूरी होती है तो वे निशान चढ़ाते हैं शाम के यहाँ पर। तो चलो चलते हैं, हम भी चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं आगे कैसे क्या सब कुछ है। हमने श्याम जी के लिए उनका जो प्यारा सबसे रोज़ जो गुलाब का फूल होता है वो ले लिया हमने उनको चढ़ाने के लिए। और आगे अब हम लेंगे वो जो इत्तर की बोतल होती है और प्रसाद होता है, वो हम आगे लेते हैं। हम आ चुके हैं अपने बाबा के, अपने श्याम बाबा के पास हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, भीड़ देखो कितनी है हमारे पीछे, है ना। पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर आना। तो मंदिर बहुत पास है, चलो अब हम प्रसाद भी ले लेते हैं। ये है मिष्ठान भंडार, तो यहीं से हम अपना प्रसाद लेकर चलते हैं आगे। पाया पाया दो। सो गाइस ये अलग अलग तरह के प्रसाद हैं, ये 100 रुपये का है, 150 का है, ये 200 का है। सो गाइस हमने ये इत्र और ये मोरपंख यहाँ से ले लिया। देखो भीड़ कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। ये एरो आप देख रहे हो सामने, मंदिर का रास्ता इस साइड को दिया हुआ है, मतलब राइट जाके आप सीधा मंदिर आपको सामने मिल जाएगा। जय जय। अब हम खड़े हैं उस लाइन में जिसका इंतजार हर श्याम प्रेमी को सालों से रहता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक इम्तिहान है हमारी श्रद्धा का। आप जहाँ तक नजर घुमाएंगे सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे, हजारों की भीड़, लेकिन हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही नाम है, बाबा श्याम का। इन लाइनों में खड़े होकर ही एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और बाबा की महिमा कितनी बड़ी है। लोग घंटों से, कभी कभी तो पूरी रात इन लाइंस में बैठते हैं और सिर्फ उन 2 सेकंड के दर्शनों के लिए। वो जो एक्साइटमेंट है ना, हम मंदिर से थोड़े से पास पहुंचते हैं, वो फीलिंग शब्दों में बयां नहीं हो सकती। और दोस्तों, जिसका इंतजार था वो पल आ गया। बाबा श्याम के दर्शन इतने सुकून से हुए कि सारी थकान, वो लंबी लाइंस, वो भागम भाग, सब कुछ भूल गए। मंदिर से बाहर निकलकर हम थोड़ा यहाँ की गलियों में घूमे, थोड़ी शॉपिंग की और अपने घर के लिए बाबा श्याम की एक बहुत ही प्यारी सी मूर्ति ली है। अब बाबा भी हमारे साथ हमारे घर जाएंगे। लेकिन हमारी यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम निकलते हैं सालासर बालाजी के लिए। सो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं खाटू श्याम के, वो भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। अब हम निकल गए हैं सालासर बालाजी के लिए, जो कि यहाँ से कम 100 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे आराम से पहुँचने के लिए। तो आपको बस इजीली मिल जाएगी। खाटू श्याम से आप बाहर निकलोगे, आपको 10 से 15 मिनट में हर बस मतलब आती रहती है। अगर एक निकल गई तो दूसरी आप इजीली ले लोगे। आपको प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पे उसी टाइम पर जाकर आप ले सकते हो। तो खाटू श्याम के दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए हैं। तो चलो चलते हैं, अब बालाजी सालासर के दर्शन करते हैं।
खाटू श्याम जी से सालासर तक का सफ़र लगभग 3 से 4 घंटे का था। रास्ते की थकान और ऊपर से ये गर्मी, तो सालासर पहुंचते ही सबसे पहले हमारा ध्यान गया ठंडे ठंडे आइसक्रीम और फालूदे पर। सच बताऊं, वो पहला चम्मच खाते ही सारी थकान जैसे गायब ही हो गई। गर्मी में ये एनर्जी बूस्टर बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सुकून मिला तो हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। हनुमान जी के दरबार जा रहे हैं तो उनका सबसे प्रिय प्रसाद कैसे भूल सकते हैं। हमने लिए गर्मा गर्म बेसन के लड्डू और अपना सामान बैग वगैरह यहीं पे रखकर यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए हम निकल गए आगे मंदिर की तरफ। थोड़ा सा चलते ही सामने दिखता है हमें वो ऐतिहासिक बोर्ड, श्री सालासर बालाजी धाम। ये बोर्ड देखते ही दिल को एक अलग ही शांति मिली। हनुमान जी के दर्शन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। चलिए आपको भी लेकर चलते हैं बालाजी के दरबार में। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। हर तरफ जय हनुमान और जय बालाजी की गूंज है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि सालासर बालाजी की मूर्ति बाकी जगहों से सबसे अलग है। यहाँ हनुमान जी दाढ़ी और मूंछ में विराजमान है, जो उनका एक यूनिक स्वरूप है। इस मंदिर का इतिहास भी बहुत अनोखा है। कहते हैं लगभग 270 साल पहले सीता बाबा मोहनदास जी की भक्ति ने प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें दर्शन दिए थे। ये मूर्ति एक किसान को खेत जोतते वक्त जमीन से मिली थी, जिसके बाद में बड़े सम्मान के साथ यहाँ स्थापित किया गया। आज ये जो प्रसिद्ध धाम में जहाँ पर आज हम हैं, ये वही जगह है जहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। खाटू श्याम से ये सालासर हमारी ये यात्रा अब पूरी हो रही है और हम खुद को बहुत लक्की समझ रहे हैं कि हम दोनों जगहों के दर्शन बहुत अच्छे से कर पाए। दर्शन तो बहुत सुकून से हो गए, पर अब पेट पूजा की बारी थी। सुबह से इतनी भागम भाग और लंबी लाइंस में रहने के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो भूख और जोरों पर थी। तो हमने किया एक प्रॉपर राजस्थानी लंच, जिसमें था दाल, सब्जी, चावल और गर्मा गर्म रोटी। लंच करने के बाद तो सालासर से ली हमने एक लोकल बस सुजानगढ़ के लिए, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है वापस की वो वहीं से है। क्योंकि यहाँ से वापस रिंगस जाना वो बहुत लंबा सफर हो जाता, तो उससे अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सुजानगढ़। सो गाइज, अभी मैं हूँ सुजानगढ़ के बस स्टैंड के पास हूँ। हमने जो बालाजी से हमने बस ली थी 30 रुपए में, वो भी सिर्फ 30 से 40 मिनट में हम पहुँच गए थे यहाँ पर सुजानगढ़ में, क्योंकि यहीं से हमारी जो अगली ट्रेन है दिल्ली तक के लिए वो यहीं से हमें मिलेगी। और आपको बस स्टॉप यहाँ आप पीछे देख सकते हो, यहाँ बस स्टॉप के पास यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, और बस स्टॉप के पास यहाँ से हमारी जो ट्रेन है रात के 10 बजे की है। तो तब तक हमने सोचा कि हम क्या करें, तो उसी के पास में ये हम अच्छा आपको ऑप्शन है 5 मिनट की दूरी पर बस स्टॉप के, ये यहाँ पर है तिरुपति बालाजी का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड मिलेगी। आज क्या क्या मिलेगी मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है अंदर का मंदिर, आप देख सकते हो। यहाँ पर हमने अभी आरती अटेंड करी थी, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी अभी। इतना प्यारा मंदिर है, इतना अच्छा मंदिर है ना, मैं क्या बताऊँ। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और मेरा तो दिल ही नहीं आया यहाँ से कहीं से जाने का। तो यहाँ पर आपको सारी की सारी फैसिलिटी प्रोवाइड मिलेगी। आपको अगर ट्रेन आपकी लेट है, रात को 10 बजे तक की है, तो यहाँ पर आप आराम से रुक सकते हो। यहाँ पर पंखा भी है और आपको वॉशरूम भी है, पानी पीना है, तो सारी प्रोवाइड है आपको, तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर स्टे करने का। देखो यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम रुक सकते हैं, यहाँ पर अगर आपकी लेट ट्रेन है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश के असली तिरुपति मंदिर की बिल्कुल कॉपी है और इसे बनने में लगभग पूरे 7 साल लगे। स्पेशली भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति आंध्र प्रदेश से लाई गई है। मंदिर का माहौल बहुत ही शांत और सुकून भरा है और यहाँ की साफ सफाई तो देखने लायक है। और यहाँ रोजाना सुबह भगवान विष्णु जी का 1000 नाम का जाप होता है। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन के पास होने की वजह से ये सालासर आने वाले भक्तों के लिए एक जरूरी स्टॉप बन गया है। राजस्थान की मिट्टी में साउथ इंडिया की ये झलक देखकर दिल खुश हो गया। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस टेम्पल को अपनी लिस्ट में ऐड करना मत भूलना। स्टेशन पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी है। हमारी ट्रेन का टाइम है ठीक रात के 10:30 बजे। सालासर से यहाँ तक का रास्ता और फिर यहाँ से स्टेशन के ये शांत माहौल सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। रात के इस वक्त स्टेशन पर एक अलग ही सुकून है।
सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी सीट्स ऑलरेडी बुकड हैं, तो प्लेटफॉर्म पर आके कोई टेंशन नहीं कि टिकट मिलेगी या नहीं। अब हम बस अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हम अपनी सीट्स पर आराम से सेटल हो सकें। सो गाइज, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है सुजानगढ़ से दिल्ली की। तो ट्रेन आ चुकी है, अभी बज रहे हैं 10:30 बजे और हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है। तो चलो चलते हैं। तो हम निकल चुके हैं सुजानगढ़ स्टेशन से। पूरे टाइम पर हमारी ट्रेन चल चुकी है। सो गाइस, यहाँ पर भी हमारे को सेम वही सीट्स मिली हैं जैसे आते वाली थी। ऊपर की अपर, मिडल और एक लोअर। ये सारा ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ है। तो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह का टाइम है, हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, उतर चुके हैं अपनी ट्रेन से और अब हम हैं दिल्ली में। तो अब हम यहाँ से जाएंगे चंडीगढ़ के लिए, ट्रेन लेंगे। चंडीगढ़ या अम्बाला जो भी ट्रेन मिलती है वो देखते हैं, वो लेकर पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन। गाइस, अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन पर। अब हम पकड़ने वाले हैं अपनी मेट्रो। अभी इस टाइम हम दिल्ली रोहिला स्टेशन पर हैं। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे दिल्ली जंक्शन के लिए, जहाँ से हमारी अगली ट्रेन होगी दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए। तो अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन। सो गाइस, फाइनली हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में जो कि जाएगी अम्बाला कैंट तक। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट में। तो हम आए हैं इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में जिसने हमें 3 घंटे में सिर्फ पहुंचा दिया है दिल्ली से अम्बाला कैंट।
अब अम्बाला आए हैं तो यहाँ का कुछ खाना पीना भी हो ही जाए। तो सबसे पहले हमें दिखती है ये पैटी, तो हम सबसे पहले पैटी खाते हैं और उसके बाद हमें दिखता है यहाँ के जो स्पेशली जो छोले कुलचे वो खाने तो बनते हैं। कहते हैं अम्बाला आए और यहाँ के वर्ल्ड फेमस छोले भटूरे ट्राई नहीं किया तो क्या किया। लोग कहते हैं अम्बाला के पानी में ही कुछ ऐसा है कि यहाँ जैसा स्वाद कहीं और नहीं मिलता। अगर आप अम्बाला से गुजर रहे हो तो ये फूड स्टॉप तो बनता है। अगर आपके पास ट्रेन की टिकट है तो बहुत अच्छा है। अगर ट्रेन मिस हो जाए या भीड़ ज्यादा हो तो कोई टेंशन नहीं है। स्टेशन से बाहर निकलते ही बिल्कुल अम्बाला कैंट का बस स्टैंड है। यहाँ से हर 5 से 10 मिनट में चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट बसेस मिलती है, जिसका फेयर जनरली 80 to 90 रुपीज के बीच में होता है। तो आप आराम से बस पकड़ कर भी जा सकते हो। तो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी तो हमें दिखा वहाँ वीटा बूथ, जहाँ से हमने ली लस्सी और खीर, वो भी एकदम ठंडी ठंडी, जिसको खाकर मजा आ गया। तो हमें बस से ज्यादा ट्रेन का सफर ज्यादा कन्वीनियंट लगा। एक तो बस के कंपैरिजन में ट्रेन का फेयर काफी कम है और दूसरा थकान के बाद ट्रेन की सीट पर सुकून से बैठकर जाना ज्यादा अच्छा लगा। बस 45 मिनट्स का सफर है और हम सीधा चंडीगढ़ स्टेशन उतरेंगे। तो अगर आप बजट में बिना ट्रैफिक के झंझट के ट्रैवल करना चाहते हैं तो अम्बाला से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन ही बेस्ट ऑप्शन है। घर से निकलने से लेकर खाटू श्याम की वह अनोखी भक्ति, सालासर जी का सुकून और वो अम्बाला के स्वादिष्ट छोले, ये सफर हमारे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक फीलिंग थी। एंड फाइनली गाइज, बैक टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड। हम वापस पहुंच गए हैं अपने शहर चंडीगढ़। अगर हमारी इस यात्रा को थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में जय श्री श्याम और जय बालाजी लिखना मत भूलना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और खूबसूरत ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय श्री श्याम।